न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शिंदे गुट बीजेपी और एनसीपी में कैसा होगा टिकट का बंटवारा, बनाई गई खास रणनीति, आशीष शेलार ने दी अहम जानकारी। दरअसल महाराष्ट्र के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ी सहयोगी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट और राष्ट्रीय राजतांत्रिक जन गठबंधन के अन्य सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। बीजेपी के एक नेता मंगलवार को यह जानकारी दी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेताओं की बैठक के बाद मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि इसी तरह राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी राजग सहयोगी के कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। शेलार ने संवाददाताओं से कहा, 3 दलों के साथ साथ राजग के अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि समन्वय समिति के सदस्य होंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक समिति बनाई जाएगी। गठबंधन का लक्ष्य राज्य की 48 लोकसभा सीट में से 45 सीट पर जीत हासिल करना है। उन्होंने बताया कि इन समितियों में कौन कौन होंगे, इनके नामों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिया जाएगा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी 48 लोकसभा क्षेत्रों में जमीनी स्थिति की समीक्षा करके लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। ठाकरे ने अपने नेताओं और पदाधिकारियों से कहा, हम महाराष्ट्र और विकास अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए हर सीट पर एक आम उम्मीदवार उतारेंगे, यह देखे बिना कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी पार्टी सीट लड़ रही है, उन्हें हराने के लिए काम करें। अपने बांद्रा स्थित आवास मातोश्री में आयोजित बैठकों में ठाकरे ने उत्तर महाराष्ट्र के 4 लोकसभा क्षेत्रों नंदूर, दरबार, धुले, जलगांव और रावरे की समीक्षा भी की है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। सचिन पायलट पर बरसे हनुमान बेनीवाल, कहा पिता की वजह से जानते हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उदयपुर पहुंचे। उन्होंने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर युवा हुंकार रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बेनीलाल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पायलट का कोई वजूद नहीं है, उन्हें लोग पिता की वजह से जानते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट को देखो, जवानों की बात करते थे, हवा निकल गई। आज मैं उनका भाषण सुन रहा था, कह रहे थे 1.5-2 बीघा जमीन बेचकर स्कॉर्पियो ले लेते हैं। अरे पायलट साहब, आपको तो कोई वजूद ही नहीं है, पिता की वजह से आपको जानते हैं। बताओ कौन सी लड़ाई लड़ी? गुर्जर आंदोलन के समय बैसला लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी था। किसी ने बोला आप पीछे रह जाओगे, तो आ गए लड़ाई में। जेल जाने पर सोचा अलग अलग बिस्तर मिलेगी, लेकिन वही सुलाया और दाल फेंक कर खिलाई। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बेनीवाल ने आगे कहा, फिर वसुंधरा सीएम थी, उनको कॉल किया, कहा आंटी मुझे यहाँ से निकालो, फिर निकल कर दिल्ली भिजवाया। वह बोल रहे कि नई नई पार्टियां आ रही है। अरे पार्टियां तो पुरानी है, आप गए थे 19 को साथ लेकर दिल्ली, वापस आ गए। जिस गहलोत को बुरा कहा उसी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे, शर्म आनी चाहिए। हम वो लोग हैं। वसुंधरा राजे से झगड़ा हुआ, 15 साल हो गए, सामने नहीं देखा, यह होती है लड़ाई। आप तो सुबह बयानबाजी करते हैं और रात को खाना खाकर सोते हो। वहीं छात्र संघ चुनाव पर बेनीवाल ने कहा कि छात्र राजनीति से आगे बढ़ने वाले युवाओं से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीड़ा है। मुख्यमंत्री ने अपने करीबी मंत्री महेश जोशी के माध्यम से छात्र चुनाव नहीं कराने के लिए सहमति किया। अगर वह भूल गए कि आरएलपी थर्ड फ्रंट की भूमिका में मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, लिंग 2 कमेटी को सिफारिशों को भंग कर दिया जाएगा। रुक करते हैं एक और खबर का, जहां पटाखे पर बैन नहीं है वहां जाकर छोड़िए। जब एससी के जज ने मनोज तिवारी से कहा दिल्ली में प्रतिबंध पर रोक से किया इनकार।
दरअसल दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 सितंबर को सुनवाई। इस दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि ग्रीन क्रैकर के उत्पादन और बिक्री को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा चुकी है। वहीं एक वकील ने दिल्ली समेत कुछ राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने जाने का मसला उठाया है। कोर्ट ने जवाब में कहा कि जहां सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। आप त्योहार मनाने के दूसरे तरीके अपनाओ। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कार्य योजना के तहत पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडार और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। संसद और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की आलोचना करते हुए जस्टिस A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति M.M. सुरेंद्र की पीठ को बताया है। हरित पटाखों को अदालत की मंजूरी के बावजूद ऐसा किया गया। कोर्ट ने मनोज तिवारी की दलील पर कहा कि लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जहां सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, वहां इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध है। आपको पटाखे फोड़ने हैं तो वहां जाओ जहां की बैन नहीं है। बेंच ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आप लोगों को समझाएं कि वे पटाखे ना जलाएं। यहां तक कि चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान भी पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। जीत का जश्न मनाने के और भी नए तरीके हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को बताया कि सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्य योजना के तहत सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर के यह प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार पिछले 2 सालों से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाती आ रही है। ये लगातार तीसरा साल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।